हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डी मल्टीप्लेक्सर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट था मेनी इज टू वन। अब ज़रा सा देखिए उसको, अगर हम इस फिगर से दिखा पाएँ तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास इनपुट लाइन हैं और इन इनपुट लाइन में से किसी एक को अगर आगे बढ़ाना हो इसको हमने कहा था मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर इसका ठीक उल्टा काम करेगा। वो क्या करेगा, अब इसी के पीछे अगर हम एक ब्लॉक बना दें कि ये डेटा हमारे पास आया और इस डेटा को हम अलग अलग पॉइंट से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट से आया। ये है हमारा MUX, किसी एक लाइन से हम चले गए, और ये हमारा है DMUX। डी मल्टीप्लेक्सर का इसको हम अगर बोलते हैं मेनी इज टू वन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन इज टू मेनी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। बहुत सारे इनपुट लाइन में से किसी एक पॉइंट पर अगर करना हो, आप सबसे आसान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में समझ सकते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल है, हमारे पास बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, कोई भी बात कर सकता है, किसी भी समय बात कर सकता है। ये अलग बात है कि एक समय में एक ही पर्सन से हम बात कर सकते हैं, लेकिन इनकमिंग अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा बहुत सारे यूजर किसी एक मोबाइल नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास एक कांटेक्ट नंबर है, हम बहुत सारे लोगों में से किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक समय में तो सिर्फ एक ही पॉइंट से कांटेक्ट बनेगा। उसी तरह मल्टीप्लेक्सर में भी कोई एक ही यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। तो मल्टीप्लेक्सर का ठीक उल्टा कहने का सीधा मतलब है कि जिस तरह से बहुत सारे लोग हमारे मोबाइल से एक समय में एक ही लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, भले ही हमारे पास ओपन लाइन है, बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइम में कर सकते हैं, एक समय में तो एक ही कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक समय में हम किसी एक से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कितने लोगों से कर सकते हैं, मेनी पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है, ये डी मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है। ये बात अब समझ में आ गई। सवाल है कि इस लॉजिक को हम अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट के माध्यम से कैसे बनाएंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा हमारा होना चाहिए डिजिटल, जिसमें कि हम आसानी से इस काम को कर पाएँ। ये हमारा लॉजिक हो, कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए इस सर्किट को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइन करने का तरीका हमने पिछले क्लास में आपको बताया था और उसको आप ध्यान में रखेंगे। वैसे अभी हम प्रयास करते हैं कि आपको सर्किट बना दें, और बनाने के तरीका को आप समझें। बनाने का हमारा मुख्य मकसद ये है कि आप के सामने हम इसलिए बना रहे हैं कि आप आसानी से अपने से सर्किट बाद में बना लें। तो आप 3 सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन खींच लें, थोड़ा टेढ़ा है आप लोग सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसके जस्ट पैरेलल में एक और लाइन खींच देंगे जो बार के लिए होगा। तो ये जो हमारा लाइन हो गया, आप समझ सकते हैं, ABC, आइए C बार, B बार, A बार। अगर 4 चाहिए तो 4 बना लीजिए, जितना मर्जी है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और डिज़ाइनिंग इसी तरह से बढ़ता है, हम छोटे लेवल पर बना रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। अब इसमें हमको डी मल्टीप्लेक्सर बनाना है। ये डी मल्टीप्लेक्सर चूँकि 3 हम लाइन लिए हैं, इसको ABC हम वेरिएबल दिखा रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं। अगर चाहें तो ABC के जगह पर हम S0, S1 और S2 कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर S2 बार
S1 बार और यहाँ पर S0 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट लाइन है हमारे पास। अब यहाँ पर हम गेट बना लेते हैं। सबसे पहले अगर 3:8 बनाना होगा तो 8 गेट की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, यहाँ पर जगह हमारे पास कम है, तो इस तरह से हमने गेट बना लिया। अब 3:8 है तो जितना आउटपुट होगा उसके हिसाब से आप बना लेंगे गेट। अगर 4:16 होगा, मतलब 4 सेलेक्ट लाइन है तो 16 बनाएंगे। 2 अगर लाइन होता तो 4 से ही हमारा काम चल जाता। तो हम यहाँ 3:8 मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम यहाँ लिख दें तो ज़्यादा, सॉरी 3:8 नहीं बोलेंगे, 1:8 की बात करेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर है। अब इस मल्टीप्लेक्सर में कनेक्शन करना बहुत आसान काम है। आप बाइनरी सर्किट के आधार पर करेंगे। 0 0 0 0 0 1, तो 1 को हम यहाँ से जोड़ देंगे, देन 0 देन 0। 0 मीन्स हम बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 सीधे सेलेक्ट लाइन को। तो S1 को हम 1 मान रहे हैं, इसको 0 मान रहे हैं। इस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं 0 0 1, देन 0 1 0। नेक्स्ट 1 1 0, नेक्स्ट 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1। और यहाँ पर हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा आउटपुट लाइन होगा। इस आउटपुट लाइन को आप y से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। अभी ये कनेक्शन हो गया, लेकिन अभी इनपुट लाइन कहीं हमने ऐड नहीं किया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम एक इनपुट लाइन आई को लेंगे और यहाँ से कहीं भी हम सारे गेट के एक इनपुट पॉइंट से हम जोड़ देंगे। ये हमारा तैयार हो गया 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। आप देखिए कितना आसान काम है। हमने ये सर्किट पहले लाइन खींच लिया, उसके इन्वर्ट कंट्रोल लाइन के साथ जोड़ दिया, 8 अलग अलग हमने एंड गेट जोड़ लिया। और इस एंड गेट का आउटपुट हम फ्री छोड़ देंगे क्योंकि हमको बहुत सारे आउटपुट लाइन से जोड़ना है। अब जरा इस आई को अगर हम y0 पर भेजना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या करना होगा, हम सेलेक्ट लाइन को रखेंगे 0 0 0। जो ही सेलेक्ट लाइन को हम 0 0 रखेंगे, आप गौर से देखें ये पॉइंट क्या होगा, 1 1 1 होगा, मतलब इसके 1 1 1 होंगे। और यहाँ पर i का जो भी वैल्यू होगा, ये अगर 1 होगा तो 1 होगा, 0 होगा तो 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमको i मिल जाएगा। बाकी के किसी भी वेरिएबल पर, जैसे रैंडमली हम चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं सबसे नीचे वाले पर आए तो हमने 0 0 दिया तो 0 0 0, इसके सारे इनपुट 0 हैं, आउटपुट 0 होगा निश्चित रूप से। मतलब
इनपुट का कोई भी प्रभाव y7 पर नहीं पड़ेगा। अगर y3 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, मतलब 1 0 0, फाइनली ये इसका आउटपुट भी 0 होगा। मतलब एक समय में इनके किसी भी स्थिति में 0 0 0 2 1 1 1 के स्टेटस में किसी भी परिस्थिति में केवल और केवल एक ही ऐसा आउटपुट होगा जहां पर इनपुट को आप भेज सकते हैं, बाकी के सारे इनपुट लाइन उस समय 0 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक लाइन को आप इस 8 में से किसी एक पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट लाइन भेज सकते हैं। और इसी को अगर हम एक ब्लॉक में दिखाएं तो बोलते हैं 1:8 डी मार्क्स डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे 8 आउटपुट लाइन होंगे, निश्चित रूप से y0 to y7 होगा, एक इनपुट लाइन होगा, और एक इनपुट लाइन को इनपुट को आउटपुट में भेजने के लिए हमारे पास 3 सेलेक्ट लाइन होने चाहिए। ये सेलेक्ट लाइन है, और सेलेक्ट लाइन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट किस आउटपुट लाइन पर जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सर का ठीक उल्टा काम हो गया। पिछले क्लास में हमने मल्टीप्लेक्सर देखा था, और ये हमारा है डीमल्टीप्लेक्सर। और ये सर्किट आप गौर से देखें तो हमने क्या किया, गेट ही तो लगाया है, एंड गेट लगा लिया, 3 नॉट गेट लगा लिया, हमारा सर्किट तैयार हो गया। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट इसी तरह से बनाए जाएंगे। अब इसी में थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े, बेसिक कंडीशन में अगर हम इस इनपुट लाइन को यहाँ से हटा दें, अब ज़रा से देखिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अगर हम इस इनपुट लाइन को यहाँ से बिल्कुल हटा दें, कोई इनपुट लाइन नहीं दें, इस इनपुट लाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर सिर्फ इसी सर्किट की हम बात करें जिसमें कोई इनपुट लाइन हमने नहीं जोड़ा है, हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो इस सर्किट को क्या हम बोलेंगे? तो ये सर्किट जो हमारा बना जिसमें किसी इनपुट लाइन और कोई कनेक्शन की बात नहीं है, तो इस सर्किट, ये एक नया सर्किट है जिसको हम लोग बोलते हैं डीकोडर। डीकोडर एक तरह का सेलेक्ट ऑपरेशन है, सेलेक्ट लाइन है। और डीकोडर का जो ऑपरेशन है, इसमें कोई इनपुट आउटपुट में शिफ्ट नहीं होता। डिकोडर में कोई इनपुट लाइन नहीं होता। मतलब अगर किसी डीमल्टीप्लेक्सर से इनपुट लाइन को हम हटा दें, केवल इसके सेलेक्ट लाइन की बात करें और इस आउटपुट लाइन की बात करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडर। डिकोडर एक बड़ा पावरफुल डिजिटल सर्किट है, और ये सर्किट तो उस डीमल्टीप्लेक्सर से भी सिंपल है, इसमें किसी इनपुट लाइन की बात ही नहीं करते हैं। और ये डिकोडर जो है एक तरह का डिजिटल सर्किट है जो सिलेक्शन का काम करता है। आप जब गौर से देखें तो आप बोल सकते हैं कि मान लेते हैं जैसे हम लोग टेलीविज़न में सेलेक्ट करते हैं चैनल, तो चैनल सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हम केवल यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे, चैनल 1 2, तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोविज़न हम रखेंगे कि जो भी हम चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं उसका बाइनरी कोड जेनरेट होगा रिमोट में। रिमोट में अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो उसका बाइनरी कोड क्या होगा, 001, और 001 सेलेक्ट जो ही करेंगे हमारा आउटपुट Y1 सेलेक्ट होगा। और इस Y1 का संबंध अगर हम टेलीविज़न के किसी पर्टिकुलर चैनल से कर दें तो जो ही 1 सेलेक्ट करेंगे 1 चैनल आना शुरू हो जाएगा। अगर 0 सेलेक्ट करेंगे तो 0 तो ऐसे नॉर्मल चूँकि यूज में आता नहीं है 0, तो 0 चैनल नहीं हम सेलेक्ट करते हैं। चैनल का काउंटिंग हम 0 के बदले 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ बात करें तो Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y7 एंड Y8। अंतर कुछ नहीं है, चूँकि डिजिटल सिस्टम में है इसलिए 1 की बात हम कर रहे हैं, बाइनरी सिस्टम में हम 0 से बात करते हैं। तो यहाँ पर 8 में से किसी एक चैनल को हम सेलेक्ट लाइन से सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो सर्किट हमारा बन गया इसको हम बोलते हैं डिकोडर। तो डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर बिल्कुल कॉमन सर्किट है, केवल डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट लाइन सारे गेट के साथ हम अटैच कर देते हैं, तो उस इनपुट लाइन को किसी भी आउटपुट लाइन में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर इनपुट लाइन को हम हटा दें तो वो डिकोडर सर्किट तैयार हो गया। डिकोडर सर्किट किसी भी आउटपुट को सेलेक्ट करने में काम करता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेलेक्ट कंट्रोल लाइन। तो ये सेलेक्ट या कंट्रोल लाइन जो है, ये कंट्रोल लाइन डिसाइड करेगा कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, और जिस भी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करना चाहें हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सर्किट बड़े काम के हैं, दोनों कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, हमने गेट को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, इंटीग्रेटेड चिप में लगा दिया, तो डिकोडर तैयार हो गया। अब जब भी चाहे जहाँ भी सिलेक्शन की ज़रूरत होगी हम आसानी से इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। और डीमल्टीप्लेक्सर या डिकोडर एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर डिजिटल सर्किट है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है चिप के रूप में। आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो प्रैक्टिकल के लिए बना के देख सकते हैं। इस गेट के लिए चिप खरीद लें, नॉट गेट खरीद लें, एंड गेट खरीद लें, और इस तरह से कनेक्ट करके देखेंगे तो डिकोडर या डीमल्टीप्लेक्सर बन के तैयार हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट में डीमल्टीप्लेक्सर या डिकोडर का चिप बना हुआ मिलता है। आप मार्केट से में जाएंगे, आराम से परचेज करेंगे और उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सर्किट है डिजिटल का, जिसमें अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट की हम बात करें तो हमने देखा हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। इसके बाद हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया, डीमल्टीप्लेक्सर बनाया, डिकोडर सर्किट डिज़ाइन किया। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि हम इनकोडर सर्किट की बात करें। इनकोडर सर्किट ही भी बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इनकोडर पर डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज यहीं पर इसको रोकते हैं। हम आशा रखते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता है गेट के कॉम्बिनेशन से, और क्या हमारा कॉन्सेप्ट है उनको बनाने का, ये आपको समझ में आ गई होगी। और हम चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल एज में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान सारे बच्चों को होना चाहिए, वो चाहे क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो। डिजिटल सर्किट बहुत ही आसान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इसको समझना, इसको डिज़ाइन करना और इसके परफॉर्मेंस में कहीं कोई शक नहीं है। जितने भी डिजिटल डिवाइस बनाए जाते हैं हर जगह मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनके लॉजिकल ऑपरेशन, वर्किंग एबिलिटी, इनके फीचर को समझने की कोशिश किए। और अगर डिकोडर की हम बात करें तो डिकोडर का अगर ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कोई इनपुट तो है नहीं, तो हम यहाँ पर सीधे कंट्रोल लाइन C0, C1 और C2 दे सकते हैं, और यहाँ पर हम Y0 to Y7 और इसको बोलेंगे 3:8 डिकोडर। अब ये डीमल्टीप्लेक्सर था और ये डिकोडर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ पर इनपुट लाइन है, यहाँ पर इनपुट है, और यहाँ पर कोई इनपुट नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल लाइन, और कंट्रोल लाइन बोले आप सेलेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं। सेलेक्ट लाइन और आउटपुट की बात होगी, सिलेक्शन पॉइंट की बात होगी। तो दो तरह के सर्किट हमने देखे, डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर। हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा, आपको समझने में सुविधा होगी, और आगे अपना पढ़ाई जारी रखें। और अगले लेक्चर में और कुछ नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।